आप सब जा सकते हैं, वो रुकेगा। हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, इसमें उतनी भावनाएं नहीं हैं। पिछले हफ्ते बस एक मेल मॉडल के साथ वक्त बिताया था और यह बात सबको पता चल गई। अब माफी के अलावा मैं तुम्हारे मुंह से और कुछ नहीं सुनना चाहता। हमें ये सगाई तोड़ देनी चाहिए। अब जब तुम्हें लगा कि रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, तो अब तुम नए पैंतरे आजमाने लगी हो, है ना? ठीक है, अगर तुम सगाई तोड़ना चाहती हो तो तोड़ दो, लेकिन बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। सुनो सांगनान, मेरे लिए कुछ ऐसे मर्द ढूंढो जिनका शरीर स्वस्थ हो और जिनके जीन्स अच्छे हो। तुम्हारे संपर्क बहुत अच्छे हैं। मर्द क्यों ढूंढ रही हो? भारी रकम देकर बच्चा पाने के लिए। जब मेरे साथ हो तो किसी और मर्द के बारे में मत सोचो। शरीर इतना अच्छा है, चेहरा भी बुरा नहीं है, तो फिर मास्क क्यों पहना है? मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता। जूते और कपड़े सब कस्टमाइज्ड हैं। लगता है ऊंचे आत्मसम्मान वाले मर्द नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वे इस पेशे में हैं। मैं माफ करना, मुझे देर हो गई। यह मेरी बहन ने मुझे आपको देने के लिए कहा है। कल रात का खर्चा है। इतना सारा? वो तो वाकई बहुत दरिया दिल है। दरिया दिली तो अपनी जगह है, पर मेरी बहन का वह मिजाज, अगर उसे पता चला कि मैं तुम्हारी तरफ हूं तो मेरी खैर नहीं होगी। भाई, मुझे सच में समझ नहीं आता। उसने उस पेई नाम के आदमी से सगाई तोड़ ली है, तो आप सीधे उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते? वो मुझे सिर्फ एक बड़े के तौर पर देखती है। वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मुझे उसे धीरे धीरे लुभाना होगा। जब तक मैं उसके साथ रह पाऊं, तरीका चाहे जो भी हो, मायने नहीं रखता। कल रात बहुत सुखद थी। अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। मान गया कि तुम आईवी लीग से पढ़े हो। यहाँ तक कि इस धंधे में भी तुम आम मर्दों के मुकाबले औरतों का दिल जीतना बेहतर जानते हो। प्रेसिडेंट लिन, क्या कल रात आपकी नींद अच्छी रही? आपका चेहरा काफी खिला खिला लग रहा है। क्या ऐसा है? ये आज का आपका शेड्यूल है। शाम को एक चैरिटी पार्टी में शामिल होना है। चैरिटी पार्टी? आमंत्रण पत्र पिछले महीने ही आ गया था। 6 परिवार के वो साक्षात यमराज भी वहां आएंगे। बॉस, क्या आप जाना चाहते हैं? तुमने अभी क्या कहा कि कौन आने वाला है? पेई खानदान के बड़े बेटे के छोटे मामा, 6 परिवार के बड़े बेटे 6 सिंह जी। अरे, वह मेरे छोटे मामा हैं।
जब बाद में उनसे मिलोगे और बात करोगे तो एक कनिष्ठ के रूप में अपनी मर्यादा का ध्यान रखना। क्या आपको वे याद हैं? उन्हें भला कौन भूल सकता है। जब पहली बार मिली थी तो उनका प्रभाव ऐसा था कि कोई उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। आखिरकार वे एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उन्हें आंख उठाकर देखने की हिम्मत भला कौन करेगा। वैसे रुई युआन वाले उस प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें भी शीय वंश ने ही मुख्य निवेश किया है। अगर आप उनसे अच्छी तरह बात कर ले तो आगे रुई युआन के साथ हमारा संपर्क और तालमेल बहुत आसान और सफल हो जाएगा। मैं चैरिटी पार्टी में जरूर जाऊंगी। तुम अब अपना काम करो। व्यस्त हो क्या? जो कहना है कहो। तुम भी ना। आज शाम को मेरे पास समय है। क्या? मैंने कहा कि आज शाम को मेरे पास समय है। अगर तुम प्यार से मुझसे 2 मीठी बातें करो तो आज शाम की पार्टी में मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। वैसे भी मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। नमस्ते, मैं अस्पताल से बोल रही हूँ। श्री पेई को अल्कोहल पॉइजनिंग हुई है और अभी वे हमारे अस्पताल में भर्ती हैं। पेय, तुम कौन हो? मैं प्रधान पेई की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम कौन हो? कहीं तुम प्रधान पेई की मंगेतर तो नहीं हो? यह जानते हुए भी कि प्रधान पेई तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर भी तुम जबरदस्ती उनके साथ चिपकी हुई हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पेय बड़े युवा स्वामी जो हर रोज सुंदरियों से घिरे रहते हैं, क्या उनके पास भी पार्टनर की कमी हो सकती है? इस तरह मुझ पर एहसान जताने वाले लहजे में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पार्टी में मैं खुद चली जाऊंगी। यह औरत दिए हुए मौके की इसे कोई कद्र नहीं है। मुझे उससे क्या लेना देना? बहुत समय बाद मिले। उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। क्या बात कर रहे हैं? मेरे दिल में तो सिर्फ आप ही हैं प्रधान पेई। छोटे मामा जी, आप भी यहाँ आए हैं। क्यों? तुम आ सकते हो और मैं नहीं आ सकता? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं पहले भी पूछना चाहती थी, क्या ये छोटे प्रधान पे प्रधान शे के सगे भांजे नहीं है? फिर जब भी ये प्रधान शे से मिलते हैं तो इतने दबे दबे से क्यों रहते हैं? ये तुम्हें नहीं पता होगा पेई परिवार की क्या हैसियत है और शे परिवार की क्या हैसियत है। अगर प्रधान शे का सहारा न होता तो क्या ये पेई परिवार आज इस मुकाम पर होता? अच्छा, तो ये बात है। प्रधान शे, सुना है कि आप इतने सालों से अकेले हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक भतीजी है जो दिखने में काफी सुंदर है। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो कभी फुर्सत में मैं आप दोनों की मुलाकात करवा दूंगी। मेरे छोटे मामा जी इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं। उनकी कुल संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें किसी के परिचय की जरूरत है? आप लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी पहले से ही एक प्रेमिका है। ये क्या है? असली पत्नी और दूसरी वाली के कपड़े तो बिल्कुल एक जैसे हैं। अब तमाशा देखने में मजा आएगा। कैसी असली पत्नी? क्या तुमने नहीं देखा कि प्रधान पेई कुमारी सुन को साथ लाए हैं? मुझे तो लगता है कि वो जल्द ही सगाई टूटने का मुंह देखेगी। मान, ये औरत कौन है जिसने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हैं? अरे, वो पुरानी कहावत तो सच ही निकली। एक जैसे कपड़े पहनना शर्म की बात नहीं है। जो बदसूरत है, शर्मिंदगी उसे होनी चाहिए। मुझसे भीख मांगो। अगर गिड़गिड़ाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमारे लिन जोंग ने जो कपड़े पहने हैं वो पूरी दुनिया में जी ब्रांड का इकलौता खास डिजाइन है। मुझे लगता है कि एक जैसे कपड़े पहनना शर्म की बात नहीं है, बल्कि जिसने नकली पहना है उसे शर्म आनी चाहिए। सब लोग बस कीजिए। मुझे लगता है कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। आखिर प्रधान पे एक असली डिजाइनर ड्रेस भी नहीं खरीद सकते? क्या कहा? तो ये ड्रेस नकली है। मैं तो ये पहले ही कहना चाहती थी। कुमारी लिन ने जी ब्रांड की असली ड्रेस पहनी है। ये कोई मामूली इन्फ्लुएंसर नहीं खरीद सकती। क्या वो प्रधान पेई के साथ नहीं है? अगर वो नहीं खरीद सकती तो क्या प्रधान पेई भी नहीं खरीद सकते? लगता है कि प्रधान पे वाकई थोड़े कंजूस निकल गए। हूँ।
लिन युए, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? क्या ये ज्यादा है? रूई युआन का प्रोजेक्ट अब पूरी तरह लिंजोंग आप पर ही टिका है। क्या? मिस्टर शेर, क्या आपके पास बात करने के लिए थोड़ा समय होगा? कुमारी लिन, आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? रूई युआन प्रोजेक्ट का भविष्य बहुत अच्छा है। हमारा लिन समूह भी इसमें निवेश करना चाहता है। सुना है कि जिये वंश मुख्य निवेशक है। मुझे खेद है, इस प्रोजेक्ट का मूल्य 1000 अरब से भी कम है, इसलिए मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं किसी से बात करके आपकी मदद कर सकता हूँ। रूई युआन के लोग अब आपको और परेशान नहीं करेंगे। मैंने इतनी सारी बातें तैयार की थी, अभी तो शुरू भी नहीं किया था कि सब खत्म हो गया। वो तो इसके लिए शुक्रिया मिस्टर शेर। ये तो मेरा सौभाग्य है। फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हो गया है, ड्राइवर ट्रैफिक में फंस गया है, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। उससे कहो कि जल्दबाजी ना करे, सुरक्षा सबसे पहले है। मैम लिन, क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर शिए आज रात थोड़े बदले हुए लग रहे हैं? हाँ, थोड़े अलग तो है। अरबों रुपयों का प्रोजेक्ट उन्होंने बस यूं ही दे दिया। है ना? लोग कहते हैं कि वो साक्षात यमराज हैं, उन्हें देखते ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से वो आपसे बात कर रहे थे वो कहीं से भी यमराज जैसे नहीं लग रहे थे। मेरा सौभाग्य है। ये वाकई अजीब है, ऐसा लगा जैसे वो कोई और इंसान होंगे। और वो लगातार आपको ही देख रहे थे। मैम लिन, क्या आपको लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं? ये बकवास बंद करो। वो पेई के छोटे मामा है। मोटे तौर पर वो मेरे लिए एक बुजुर्ग जैसे हैं। हमारे बीच पीढ़ी का फासला है। सही बात है। आजकल अमीर लोग, खूबसूरत और वफादार मर्द वाकई अब बहुत कम होते जा रहे हैं। छोटे मालिक सांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यहीं से गुजर रहा था। बारिश बहुत तेज है, उसका ड्राइवर रास्ते में जाम में फंसा है। मेरा सामने आना ठीक नहीं होगा, तुम उसे घर छोड़ाओ। क्या आप लोग घर जा रहे हैं? मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, क्या मैं आप लोगों को छोड़ दूं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हमारे लिए किसी मददगार फरिश्ते की तरह आए हैं। तुम और पे ये कब शादी करने का सोच रहे हो? दादी को एक परपोता दे दो ना। तुम लोगों को जल्दी करनी चाहिए, दादी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। दादी, मुझे समझ आ गया, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी। हेलो सांगनान, पिछली बार तुमने जिस आदमी को ढूंढा था, क्या वो भरोसेमंद है? क्या उसकी फर्टिलिटी चेक की थी? मैं अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? उसका IQ 180 है, फर्टिलिटी में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। सांगनान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 180 IQ का फर्टिलिटी से क्या लेना देना है? उसे स्पर्म टेस्ट करवाने के लिए ले जाओ। 3 दिनों के अंदर मुझे उसकी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। बचाओ मुझे दीदी, वो मिस्टर छे हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें स्पर्म टेस्ट के लिए कह सकूं। वो क्या है ना, छे भाई, मेरी दीदी, वो बस घबराहट में कुछ भी कह रही हैं। आन, बस घबराहट में, आपको जरूरत नहीं है। वो सही कह रही है। जब मैंने ये किया है तो मुझे पूरी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मैं इसे जल्दी करवा लूंगा। उसे बता देना कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या? सिर्फ वही बच्चे का इंतजार नहीं कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कोई दिक्कत ही नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी सक्रियता दूसरे मर्दों से कहीं ज्यादा है। तो फिर मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ? तुम उसे मेरी तरफ से फोन करो। क्या कहूं? कहना कि कल से मैं हर रात उससे मिलना चाहती हूँ। हर रात? भाई, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास हजारों काम होते हैं। अगर आप वाकई समय नहीं निकाल सकते तो मैं वापस जाकर उसे समझा दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। भैया, आप अक्सर आधी रात को ही काम खत्म करके घर लौट पाते हैं। क्या सच में आपके पास उससे मिलने का समय होगा? तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उसे इतना बताना है कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा।
वह पुरानी कहावत क्या है, प्यार इंसान को पागल बना देता है। यहां तक कि जिंदा यमराज भी इसका अपवाद नहीं है। हेलो, इतनी देर हो गई है, वो आखिर आएगा या नहीं? मेरे शे भैया कहां तक पहुंचे हैं? पहले जो फ्लाइट तय थी वो लेट हो गई। मिस्टर शे ने अचानक नया रूट तय किया। वे प्राइवेट जेट से आ रहे हैं, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। आएगा, बिल्कुल आएगा। बस कुछ काम था जिस वजह से देर हो गई। क्या काम था मेरे अलावा? क्या उनका कोई और मेहमान भी है? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह छे शिंगजी हैं, मेरी दीदी। तुम्हारे अलावा और कौन है जो उन्हें स्पर्म बैंक की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? वह तो बस अचानक कुछ काम आ गया था, इसीलिए। हेलो, रुंग रुंग। हेलो, यूए बाहर घूमने चलें क्या? क्या खाक घूमे? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन नहीं है। परेशान हो इसीलिए तो बाहर आना चाहिए। जल्दी आओ, शाओची का जन्मदिन है, सब लोग आ गए हैं, बस तुम्हारी कमी है। रोंग रोंग सही कह रही है। पिछले कुछ समय से मैंने खुद पर बहुत दबाव डाल लिया है। जल्दी आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार है। आ जाओ। शाओची कहाँ है? वो देख क्यों नहीं रहा? वो अपने दोस्तों के साथ बगल वाले कमरे में है। उन्हें छोड़ो, हम अपनी मस्ती करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। गेस करो क्या होगा? क्या? नमस्ते दीदी। मैं तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ ना। कैसा लगा? चुन लो, जो भी पसंद आए उसे चुन लो। तो इसलिए पेई को क्लब जाना पसंद है। यहाँ कितने सारे आज्ञाकारी और सुंदर लड़के हैं। ऐसी जिंदगी की मुझे भी आदत लग जाएगी। क्या कहती हो? कोई पसंद आया? अगर सब पसंद है तो तुम सबको भी रख सकती हो। बस तुम दोनों ही ठीक हो। नाम क्या है? इस साल कितनी उम्र है? छह सर, कहाँ जाना है? नानशान मिला। आप 10 घंटों से ज्यादा समय तक प्लेन में थे और पूरी रात मीटिंग भी की है। बेहतर होगा कि आप न जाएं। जब मैंने उसे वादा किया है तो मुझे जाना ही होगा। क्या वो नाराज है? वह सिर्फ नाराज नहीं है, उसने मुझसे आपको यह कहने के लिए भी कहा है। क्या कहा? कि जब आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं और आप इतने व्यस्त हैं कि समय नहीं निकाल पा रहे, तो उनके बिना भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज से वह किसी और सही व्यक्ति को ढूंढ लेगी ताकि आपको उसके पास दोबारा कभी ना आना पड़े। प्रधान पेई, क्या आप एक ड्रिंक पीना चाहेंगे? दफा हो जाओ। अरे मैं कह रहा हूं, तुम इतने खोए खोए से क्यों हो? मेरी यूएजी यहां नहीं है। मेरे सामने उसका नाम मत लो, यह सुनकर मुझे चिढ़ होती है। वो यहां है। जी हां, मैंने किसी से पूछा था। समेंड, वह यहीं है। अरे मैंने तो कहा ही था कि तुम्हें वह पसंद है, पर तुम तो मानने को ही तैयार नहीं थे। उसे इतना परेशान करना जरूरी था क्या? तभी तुम्हें खुशी मिलती है। अगर मेरी मानो तो अपने यार की एक सलाह सुनो, उससे ढंग से माफी मांग लो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मैं पछताऊंगा? मजाक कर रहे हो?
तुम्हारी दीदी वहां क्या कर रही हैं? और क्या ही कर रही होंगी, हमारी तरह ही मॉडल्स के साथ मजा कर रही होंगी। अरे सच में वही है, वह तो हम सबसे आगे निकल गई। अरे रुको, वहां जो इंसान है वह शायद यूए ही है। कितने प्यारे हो। तारीफ के लिए शुक्रिया दीदी। दीदी, आपने मेरी तारीफ क्यों नहीं की? मैं तब से मालिश कर रहा हूं, मेरे हाथ थक गए हैं। क्या आप ठीक है? मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया दीदी। माफ करना, मुझे देर हो गई, अब घर चलते हैं। मुझे देर से आने वाले मर्द पसंद नहीं, मैं कोई और मर्द ढूंढ लूंगी, छोड़ो मुझे। लिन यूए। लिन यूए, यहां आओ। मेरे पीछे छिप जाओ। क्या ये प्रधान पेई नहीं है? कितना इत्तेफाक है। लिन यूए, क्या ये तुम्हारा मुझसे बदला लेने का तरीका है ना? प्रधान पेई, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर तुम मर्द मजे करने के लिए पैसे खर्च कर सकते हो तो हम औरतें क्यों नहीं? प्रधान पेई, इस मामले में क्या आप लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं? अरे प्रधान पेई, शांत हो जाइए। प्रधान पेई, बेहतर होगा कि आप यहाँ अपना समय बर्बाद न करें। पहले जैसा था अब भी वैसा ही रहेगा। चलिए प्रधान पेई। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम सब यहां से दफा हो जाओ। बुरी खबर है, रोंग जिए, यूए जिए मुश्किल में है। हटो यहाँ से, नाचना बंद करो। अरे तुम सब दफा हो जाओ। क्या बात है? अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं है। लिन यूए, तुमने अपने मजे के लिए इसी तरह के आदमी को पैसे दिए हैं, है ना? तुम्हारी पसंद कितनी खराब है, तीसरे व्यक्ति बनकर भी इतना गर्व महसूस हो रहा है ना? मैं धत तेरी की। क्या तुम ठीक हो? पेई के, क्या आप ठीक हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं यूए जिए, पर आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। हाँ, सही बात है। एक मेल मॉडल के लिए मेरे पेई गे का यह हाल कर दिया, यह वाकई में हद से ज्यादा है। छोड़ो भी, आप दोनों बस अब चुप हो जाइए। आप लोग घर जाकर बंद कमरे में बात करें। घर जाकर बात करें? क्या बात करनी है घर जाकर? आप लोग तो बस मामला रफा दफा करना जानते हैं। मेरा तो ये कहना है कि जब आज इतने सारे लोग यहाँ हैं तो हमें सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ पे ये यूए आज बस थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी और आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। आप खुद तो ठीक है, हर दिन ऐशपरस्ती और शराब में डूबे रहते हैं और फिर भी यूए पर रोक टोक का इल्जाम लगाते हैं। आखिर हद किसने पार की है? क्या यह दोनों बातें एक जैसी हैं? अलग क्या है इसमें? मैं एक मर्द हूँ। तो जो चीजें आप मर्द कर सकते हैं, अगर हम औरतें वही करें तो क्या हमें सजा मिलनी चाहिए? मेरा वह मतलब नहीं था। बस बहुत हुआ। पेई, आपको मुझ पर हक जताने का क्या अधिकार है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। क्या आप वाकई हैं? चलो यहाँ से। रुको, आप अपनी सीमा में रहे। तुम जा सकती हो, लेकिन इसे यहीं रुकना होगा। मेरा यह हाल करने के बाद क्या तुम सोचते हो कि तुम ऐसे ही जा सकते हो? बात इतनी आसान नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं? घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। पेई, ये अपनी सीमा मत लांगो। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, आखिर कौन सीमा पार कर रहा है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक इंसान को कुत्ते ने काट लिया और बदले में कुत्ते को लात मारी तो उसी को बुरा कहा जा रहा है। नान रोंग, मैं तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर हम तुम्हारी बात न माने तो फिर यहाँ से जाने की सोचना भी मत। तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि यहाँ अपनी ताकत दिखाओगे, है ना? नहीं, मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, रोंग। सब यहाँ आओ। क्या तुम देख नहीं रहे कि ये किसका इलाका है? आप अभी भी दादागिरी झाड़ना चाहते हो? लिन यूए, तुम अब मुझसे उलझना पसंद करोगी सिर्फ इस चिकने चेहरे को बचाने के लिए, है ना? हाँ, तो क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो?
चलो यहाँ से। क्या तुम शराब पियोगे? तुम मेरे साथ पीना चाहते हो? दूसरों को डराना कौन सा बड़ा काम है? मैं समझ गया। जो कोई भी अपने पैरों पर चलकर इस दरवाजे से बाहर निकलेगा वही लिन यूए को अपने साथ ले जाएगा। तुम्हारा यही मतलब है ना? कुमारी लिन किसके साथ जाएंगी ये उनकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। मैं तो बस पीने की बात कर रहा हूं। वो शराब पीने में बहुत माहिर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हर कोई जानता है कि पेईगे को कोई हरा नहीं सकता। यह तो मौत को बुलावा दे रहा है। मैं तो बस सलाह दे रहा हूँ, मरने के लिए तैयार रहो। अगर वो पीना चाहता है तो उसे पिलाओ। डर गए? धिक्कार है। मैं भला एक मेल मॉडल से क्यों डरूंगा? पिएंगे, देखते हैं कौन डरता है। पेगे, आपको और नहीं पीना चाहिए। आखिरकार वे पेशेवर हैं। पीने से पहले कहा था कि आपको कभी नशा नहीं होता, और अब जब जीत नहीं पाए तो कह रहे हो कि वे पेशेवर हैं। सारी बातें तो आप ही के हिसाब से हो रही हैं। मुझे लगता है कि अपनी इज्जत बचाने के मामले में आप लोग वाकई में पेशेवर हैं। दीदी, इस स्थिति में और उलझने पैदा मत कीजिए। अब क्या मैं उलझने पैदा कर रही हूँ? तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अभी और पी सकता हूं। अरे पेगे पेगे, क्या आप ठीक हैं? पेगे, क्या आप ठीक हैं? मैं जीत गया। लिन यूए, यूए यूए उसके साथ मत जाओ। यूए यूए। लिन यूए। मुझे मत बुलाओ। कहा था मत पियो, पर तुम नहीं माने। अब देखो क्या हो गया। वो तुम्हें परेशान कर रहा था तो जाहिर है मुझे तुम्हारा बदला लेना ही था। अगली बार बस अपना ख्याल रखना। मुझे तुम्हारे बदले की जरूरत नहीं है। कोई यहां आकर जरा हाथ बटाओ। यूए यूए, यूए यूए। ये तुम्हारी अपनी करने का फल है। अब किसे दोष दोगे? अब आगे मैं खुद संभाल लूंगी। तुम छुट्टी लेकर घर जा सकते हो। जी ठीक है। तुम लेटे रहो और हिलना मत। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ये तो सब उल्टा ही हो गया। पैसे तो इसे मेरी सेवा करने के लिए दिए थे, पर अब मुझे इसकी सेवा करनी पड़ रही है। उठो, पानी पी लो। उठो बे। जागो, पानी पी लो। उठो, जागो। क्या तुम जाग गए? तुम क्या कर रहे हो? रहने दो। आज तुमने इतनी ज्यादा शराब पी है, मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूं। मैं बस थोड़ी ही देर से आया और तुमने दूसरा मर्द ढूंढ लिया। अगर मैं अब अपना फर्ज पूरा नहीं करूंगा तो क्या तुम मुझे बदल दोगी? तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है। मैं तुम्हारे लिए दवा का डिब्बा लेकर आती हूँ। मुझे दवा का डिब्बा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मेरी बात मानो, यही रुको, मैं अभी वापस आती हूँ।
रहने देते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें काम करने के लिए मजबूर कर रही हूँ। मैं कोई हैवान नहीं हूँ। तुमने पैसे दिए हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या होगा अगर तुम किसी और आदमी को ढूंढ लो? चलो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। अगर भविष्य में कभी काम में देरी हो या तुम बिल्कुल ना आ सको तो बस मुझे एक मैसेज भेज देना। वैसे एक बात मुझे साफ कर देनी चाहिए। कहो। मैं स्वच्छता को लेकर बहुत सख्त हूँ, इसलिए जब तक तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तुम किसी और को अपनी सेवा नहीं दे सकते। तो दूसरी पार्टी होने के नाते क्या मैं भी एक शर्त रख सकता हूं? हमारी साझेदारी के दौरान तुम्हें भी सिर्फ मेरा ही रहना होगा। तो अब क्या तुम पूरी तरह मेरी सेवा पर ध्यान दे सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए पानी तैयार कर दिया है। अभी वक्त है, थोड़ा नहा लो, फिर काम पर जाना। शरीर को थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे नहाना पसंद नहीं आई, आगे से ऐसा मत करना। दीदी, आप हिम्मत रखिए, आपको हिम्मत रखनी है होगी। मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। क्या ये बचपन का कोई बुरा अनुभव है? सुना है कि अब बीमार हैं, मैं आपको देखने आया हूँ। बस सर्दी जुकाम हाय हाय, 1 के 2 दिन माइन ठीक हो जाएगा। आर यार, ये सब उनकी वजह से है। फजूल माइन राय का पहाड़ बना रहे हैं। तुम्हें फिर से चोट काइस लग गई? कोई बात नहीं, बस हल्की सी चोट है। आजकल की लड़कियां ना सब हैंडसम लड़कों को पसंद करती हैं। इस तरह से बाद माइन पत्नी ढूंढने माइन मुश्किल होगी। देखा है, मेन वाकुते निकाल कर मिलने आऊंगा। मेन इतनी देर से समझा रहा था, फारसी सर ने एक नहीं सुनी। आखिरकार मैम आपकी हाई बात काम आई। मेन सुना है कि आप बीमार हैं। क्या सोच रहे हो? जल्दी अपने छोटे मामा को नमस्ते करो। छोटे मामा? काफी दिनों से छोटे मामा को नहीं देखा। छोटे मामा, आप कहाँ थे? आप किस काम में व्यस्त थे? मैं कब कहाँ जाता हूँ? क्या मुझे तुम्हें हिसाब देना होगा? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तुम्हें दूसरों के बारे में बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम खुद हर दूसरे दिन घर नहीं आते। क्या फिर से अकेले ही वापस आए हो? यूए कहाँ है? वह अपनी दादी के जन्मदिन की दावत में गई है। उसके पास कंपनी के बहुत सारे काम हैं, है ना? क्या तुम्हारा बेटा यहां नहीं आ गया? क्यों? क्या तुम्हारे अपने बेटे का आना काफी नहीं है? लिन लाओ ताई ताई का जन्मदिन है, इतनी बड़ी बात, और तुमने मुझे बताया तक नहीं? आप लोग बातें कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। क्या तुम्हारी दादी का जन्मदिन आने वाला है? तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? तो ये लगता है पिछली बार उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह नाराज कर दिया था। चिंता मत करो, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। क्या जलन हो रही है मेरे छोटे जल कुकड़े? जलन नहीं हो रही, तुम्हें खाना है। चुप बस करो, अब और नहीं। अभी तो बहुत समय है,
एक बार और करें, बस एक बार। ये कमीना आदमी लियांगशे, वो हरामी, वो सच में अपनी हदें पार कर रहा है। दादी, मैं वापस आ गई हूँ। अरे वाह, मेरी प्यारी पोती वापस आ गई। आओ, अपनी दादी के पास बैठो। दादी, आज आपका जन्मदिन है, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ओह, तुम वापस कैसे आ गई? अकेली क्यों वापस आई हो? आई कहाँ है? मैं पहले आ गई, वो अभी व्यस्त है, काम खत्म करके वो आ जाएगा। ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम दोनों की सगाई हो चुकी है, वह चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसे तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था। दादी के जन्मदिन के जश्न के लिए यहाँ इतने सारे रिश्तेदार देख रहे हैं। चाचा जी ने सही कहा, दादी का जन्मदिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, अकेले यहाँ आना सच में शोभा नहीं देता। तो चाचा जी, चाची को गुजरे अभी आधा साल ही हुआ है और आप मिस्तान के साथ सरेआम घूम रहे हैं। ये तो वाकई आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लिन्यू है, तुम्हारे चाचा ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? ये बहुत ही बदतमीजी है। बहुत जुबान लड़ाती हो, बड़ों का सम्मान करना नहीं जानती। इतने बड़े लिन ग्रुप को अगर उसके हाथों में सौंप दिया जाए तो क्या आपको वाकई उस पर भरोसा है? क्या दादी को भरोसा है या नहीं, यह मुझे नहीं पता। चाचा जी, आपकी महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी हैं, यह तो साफ दिख रहा है। माफ कीजिए दादी, कंपनी में वास्तव में कुछ जरूरी काम था, वहां से निकल नहीं पाया, इसलिए आने में देर हो गई। देर हो गई तो कोई बात नहीं, तुम आ गए, यही काफी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। मुझे आने में बस कुछ ही मिनट की देरी हुई है और किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत की, यहां यूए को परेशान करने के लिए। क्या आपको यूए से कोई परेशानी है या मुझसे कोई शिकायत है या फिर पेईजिया से कोई दिक्कत है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस यूए की चिंता कर रहा था। चाहे वह चिंता हो या फिर कोई और मकसद। चाचा जी, आपकी इतनी उम्र हो गई है, किस मौके पर क्या बात कहनी है, यह तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है ना। और तुम, यह लिंजिया है, मालिक की इजाजत के बिना मेहमान बनकर आना तो एक बात है, लेकिन मालिक पर ही अपना रोब झाड़ रहे हो। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? चाचा जी, क्या आपने दी है? यूए, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादी, ओहो, तुम दोनों ठीक हो तो अच्छा है। अगर तुम दोनों ठीक हो तो मुझे चैन मिलेगा। तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए ताकि मुझे परपोता मिल सके, ताकि जब मैं मर भी जाऊं तो चैन से अपनी आंखें मूंद सकूं। दादी, आप बेफिक्र रहिए, मैं और यूए पूरी कोशिश करेंगे ताकि जल्दी ही आपको एक प्यारा सा परपोता दे सकें। बहुत अच्छा। दादी, मैं अभी आता हूं। आखिर मैंने तुम्हारी मदद तो की है, क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पीने को भी तैयार नहीं हो? अब हम बराबर हो गए, है ना? मैं तुम्हें बहुत समय से बर्दाश्त कर रहा हूं, आखिर तुम यह नाटक और कब तक करोगी? कोई जल्दी यहाँ आओ, दादी जी बेहोश हो गई हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो बस उन्हें कुछ तस्वीरें ही दिखाई थी। कुछ तस्वीरें? दादी की तबीयत पहले से ही खराब थी, फिर भी आपने उन्हें ये तस्वीरें दिखाई? आखिर आपकी नीयत क्या है? मैं तो तुम सबकी भलाई के लिए ही कर रहा था। किसकी भलाई के लिए? ये बात तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो। यूए, मैं चुप रहो, मेरे पास अभी तुमसे बात करने का समय नहीं है।
दादी अब कैसी है? क्या एम्बुलेंस को ऑन किया? हाँ, कर दिया है। वह बस पहुंचने ही वाली है। ये सब क्या हो रहा है? शेजो, वो लिंजिया की बड़ी मालकिन है। अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तानहाओ, डायरेक्टर से संपर्क करो। लिन दादी के लिए सबसे अच्छे प्राइवेट वार्ड का इंतजाम करो और सबसे अच्छी मेडिकल टीम भी बुलाओ। और सुनो, खबरदार जो किसी ने उनके सामने उस बात का जिक्र भी किया। डॉक्टर, मेरी दादी अब कैसी है? अरे लिन युए, मुझे छुओ मत। लिन युए, मेरी बात तो समझो। वे तस्वीरें न तो मैंने खींची थीं और न ही मैंने दादी को दिखाई थीं, तो इसमें भला मेरी क्या गलती हो सकती है? लिन युए, मेरा हाथ छोड़ो। मेरा सुन मान के साथ कोई लेना देना नहीं है। वह सब बस एक दिखावा था। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कॉल लगाओ। मैं सुन मान को अभी बैन करवाने जा रहा हूं। अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाना चाहिए। हाथ छोड़ो मेरा। तुमने आज दोपहर दादी से वादा किया था कि तुम मुझसे सुलह कर लोगी और तुमने उन्हें परपोता देने की बात भी की थी। पेय, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही अकेले मर्द नहीं बचे हो। एक ही बात मैं 3 बार नहीं दोहराना चाहती। हाथ छोड़ो। इतना वक्त बीत चुका है। मैंने तुम्हें उस मुखौटाधारी पुरुष के बारे में पता लगाने को कहा था। क्या तुमने कुछ पता लगाया या नहीं? क्या तुम ठीक हो? शुक्रिया छोटे मामा जी। क्या तुम्हारी और आर्य की सगाई टूट गई है? मुझे छोटे मामा कहने की जरूरत नहीं है। आप समझ गई। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो घर वालों की तरह मुझे शिंग जी बुला सकती हो। मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। इसकी जरूरत नहीं है छोटे मामा जी। ओह, मेरा मतलब है जरूरत नहीं है। शिए जोंग, मैं बाकी सब की तरह आपको शिए छोंगी बुलाऊंगी। मैंने देखा तुम्हारे साथ कोई ड्राइवर नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं खुद टैक्सी ले सकती हूँ। इतनी रात को टैक्सी लेना सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो फिर शुक्रिया छोटे मामा जी। शुक्रिया शिए जोंग। चलो। इतना हिचकिचाओ मत। ये जगह कोई खतरनाक ठिकाना नहीं है और ना ही मैं कोई आदमखोर राक्षस हूं। मैं नहीं हिचकिचा रही। मैं आमतौर पर ऐसे ही बैठती हूँ। लिन जोंग, अभी अभी खबर मिली है कि रुई युआन प्रोजेक्ट में कुछ समस्या आ गई है। आपको इसे संभालने के लिए खुद गैंगचेंग जाना होगा। समझ गई। मेरे लिए फ्लाइट टिकट बुक कर दो। कल सुबह ही निकलना है। क्या हम किसी और फ्लाइट से संपर्क कर सकते हैं? हमारा इस बार का शेड्यूल काफी व्यस्त है। हम फ्लाइट की देरी की वजह से नहीं रुक सकते। मैंने हर जगह पता कर लिया है। प्राइवेट रूट के लिए आवेदन करने में कम से कम 3 दिन पहले बताना पड़ता है। अब आवेदन करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? कोई रास्ता निकला है? ये शिए झोंग का निजी विमान है। वे अभी काम के सिलसिले में गांगचेंग जा रहे हैं। वे आपको साथ ले जा सकते हैं। क्या वे सिर्फ मुझे ले जा सकते हैं? कहा गया है कि जगह सीमित है। वे सिर्फ एक और व्यक्ति को साथ ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, हम समय पर पहुंच सकेंगे। शिए शिंगजी के पास किस चीज की कमी है? मैं भला किस बात की चिंता कर रही हूँ? समझ गई। तो फिर मैं आज ही निकलती हूँ। कल जब तुम पहुंच जाओ तो मुझसे संपर्क करना। ठीक है। कुमारी लिन, हम पहुंच गए हैं।
शिएजोंग वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। पैसे भरना। खर्चों का भुगतान पहले ही हो चुका है। ये शेजोंग ने चुकाने में मदद की है। शेजोंग ने वार्ड को भी अपग्रेड करवा दिया है और सबसे अच्छे डॉक्टर से संपर्क किया है। उन्होंने जन्मदिन की दावत वाली बात सुनी होगी, तभी उन्होंने खास तौर पर मदद की है। मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा था कि छोटे मामा दिखने में भले ही सख्त लगते हों, लेकिन असल में बहुत भावुक इंसान है। ठीक है, शुक्रिया। लगता है अब तुम मुझसे उतना नहीं डरती हो। अब तो तुम मुझे छुप कर देखने की हिम्मत भी करने लगी हो। ऐसा नहीं है, मैं तो बस। कोई बात नहीं, चेहरा तो बाहर ही होता है ताकि लोग उसे देख सकें। हाँ, वो तो है। मैं पहुंच गई। शुक्रिया श्याओ जूजू। अरे नहीं, मेरा मतलब शुक्रिया मिस्टर शे। शुक्रिया की कोई बात नहीं। इसकी जरूरत नहीं है श्याओ जूजू। क्यों, क्या तुम चाहती हो कि कमरे का दरवाजा भी मैं ही खोलूं? अब जल्दी अंदर जाओ। चाओ दाइगुआ। होशिया सिंह जी, जरूर ये कोई इत्तेफाक होगा। ये भी एक इत्तेफाक ही है। ये तो रुई युआन के लिए चोंगे। जरा ठहरो। रुई युआन का प्रोजेक्ट, शिया झोंग ने भी इसमें निवेश किया है। वो यहाँ है तो ऐसा होना स्वाभाविक ही लगता है। सच में मैं बस खुद को डरा रही हूँ, बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह। लिन झोंग, कृपया आइए। शुक्रिया। जिया झोंग, ली झोंग, मुझे आने में देर हो गई। सिंह झाजी, मैंने सुना है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर गए थे। हेलो, घर में कुछ परेशानी हो गई है। ये सब लिन जिया के उस मामले की वजह से है। सुना है कि लिन लाओ ताई ताई ये की वजह से इतनी नाराज हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? तुम जाकर आए से पूछो। वो इंसान जिसने सालों पहले यूए को बचाया था, क्या वो सच में वही था? मुझे अभी कुछ काम है, तो अभी बात नहीं कर सकता। छोटे मामा, मुझे शिया जोंग कहो। जिया झोंग,
क्या आपके पास अभी थोड़ा समय है? तुम्हें मेरे लिए औपचारिक शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तुम कह सकती हो। अंदर आकर बात करते हैं। अंदर चलकर बात करें? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो मेरी दादी के इलाज का खर्चा सुना है कि आपने चुकाया है, और विशेषज्ञों की बैठक और वार्ड का अपग्रेड भी आपने ही करवाया है। तुमने ये किससे सुना? ये क्या तुम लोग अभी भी फोन पर बात करते हो? हाँ। क्या तुम लोग अक्सर फोन पर बात करते हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी सगाई टूट गई हो उन्हें अक्सर संपर्क में नहीं रहना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता? छोटे मामा, हमारे बीच पीढ़ी का अंतर है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे शेजों कहना? क्या तुम पियोगी? नहीं। नहीं पीना ही सही है। तुम्हारी दादी के इलाज के खर्चे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे परिवार एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। मैंने बस वही किया जो मेरे बस में था। इसके अलावा मैं तुम्हें एक मुफ्त सलाह देना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान खतरनाक है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो सच में तुम्हारे लिए गलत इरादे रखता है। क्या कुछ और बात है? अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी वापस जाओ। तुम जैसी एक सुंदर लड़की का इतनी आधी रात को किसी मर्द के कमरे में रुकना वाकई असुरक्षित है। तो मैं अब चलती हूँ। शेजोंग, अब थोड़ा जल्दी आराम कीजिए। मैंने वाकई नहीं सोचा था कि शेजोंग आप खुद यहाँ आएंगे। अभी तो काफी समय बचा है। मैंने हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट में एक कमरा बुक किया है। पता नहीं क्या शेजोंग वहां पधार कर हमें अपना चेहरा दिखाएंगे। लिंजोंग, आप भी हमारे साथ चलिए। मुझे पानी से डर लगता है, इसलिए मैं कभी हॉट स्प्रिंग में नहीं जाता। शेजोंग, क्षमा करें, हमने ठीक से व्यवस्था नहीं की। मैं अभी फिर से व्यवस्था करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिनजोंग की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उन्हें वापस घर छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, कृपया। ये लिनजोंग, क्या इनकी सगाई शिएझोंग के भतीजे से नहीं हुई थी? तो फिर शिएझोंग के साथ इनका ये क्या चक्कर चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि शेजोंग का उपनाम क्या है? साक्षात यमराज। यमराज जो करना चाहते हैं, क्या उसे कोई इंसान रोक सकता है? इसे पी लो, इससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। जब आपको पता था कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है तो अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। समझ गई। मेरा मतलब है, मुझे समझ आ गया। शेजोंग, कोई बात नहीं। तो मुझे वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। घर जाते समय सावधानी बरतना। पहले मेरा सूटकेस वापस पहुंचाने में मदद करो। और आपका क्या, लिनजोंग? ये उस व्यक्ति की जानकारी है। उसका नाम लियांगशे है। 27 साल का है। लंबाई 1 मीटर 87 सेंटीमीटर है। वजन 83 किलो है। आईवी लीग से स्नातक है। वो रहता है। क्या वो इलाका जल्दी खाली होने वाला नहीं है? मुझे एक और बात की पुष्टि करनी है। क्या कोई घर पर है? अजीब है, ये वही जगह है। नमस्ते, क्या आप जानते हैं कि यहाँ रहने वाला कहाँ गया है? मैं यहीं रहती हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, पर मैंने यहाँ कभी किसी को रहते हुए नहीं देखा। आपका शुक्रिया। क्या वाकई? क्या सच में वही था जो मुझसे मिलने आया? दीदी, आपने मुझे बुलाया? लियांगशे, आखिर वो है कौन? वह वही है जो वह है।
और कौन हो सकता है? जरा अंदाजा लगाओ कि मैं अभी कहाँ गई थी। शायद जब मैं जानकारी भर रहा था तो अनजाने में उसकी जानकारी गलत भर दी। गलत भरती? जी हाँ। मैंने अभी तो बताया भी नहीं कि मैं कहाँ गई थी, और तुम्हें पहले ही पता चल गया कि गलती हो गई। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पक्का तुम्हें वह नहीं मिली। अगर तुम्हें वह मिल गई होती तो तुम अभी तक इतनी नाराज क्यों होती? दिमाग काफी तेज चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रही हूँ। अगर मुझे फिर से पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, अगर मुझ में 10 गुना ज्यादा हिम्मत भी होती तो भी मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करता। भाई, जल्दी फोन उठाओ। ओ मेरे भाई, मामला बहुत ही गंभीर है, जल्दी फोन उठाओ। ओ हेलो सांगनान, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? गैब्बो हो गई भाई, उसे पता चल गया है। घबराओ मत, आराम से बताओ क्या बात है। मैंने जो तुम्हें फर्जी जानकारी दी थी वह उसी पते पर तुम्हें ढूंढने गई थी। कोई बात नहीं, रुको, मैं तुम्हें एक नया पता भेजता हूँ। उसे कह देना कि मैं आज रात वहां उसका इंतजार करूंगा। अगर वो सच जानना चाहती है तो वहां आकर मुझसे मिल सकती है। क्या आप उसे सब कुछ साफ साफ बताने वाले हैं? दादी, थोड़ी देर में आपके लिए एक सेब छील दूंगा। मैंने घर की आंटी से काफी देर तक सीखा है और आज यहां आकर आपको अपना हुनर दिखाऊंगा। युए दादी, इन 2 दिनों में काम बहुत था, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी ना? काम सबसे पहले है। यहाँ मेरे पास खाने को है, पीने को है और साथ देने के लिए लोग भी हैं। मेरी चिंता मत करो। यूए, मैंने दादी को सब समझा दिया है। वो सारी तस्वीरें सब फर्जी हैं। किसी ने जानबूझकर उन्हें खींचा है ताकि हमारे रिश्ते में दरार डाल सके। दादी ने मुझे माफ कर दिया है। यूए, तुम भी मुझे माफ कर दो। दादी, आप अच्छे से आराम कीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे मिलने आऊंगी। मैं अब चलता हूं दादी। अरे यार, औरतों का दिल समझना वाकई मुश्किल है। तुम तो पल भर में बदल जाती हो। मुझे तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? हमारी सगाई टूट चुकी है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बात मान लो। जब तक मेरा सब्र बाकी है मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, मान जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उन मेल मॉडल्स के पीछे जाना बंद करो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो इसने बहुत पहले ही सगाई तोड़ दी थी। अब जब पेई ये और पेई परिवार का साथ नहीं है, लेन यू है, अब देखती हो कि तुम क्या करती हो। ये कहाँ से आया? हाँ, शेजोंग ने भेजा है। बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। आखिर वो शेजोंग है। हेलो, क्या मैं कुमारी लिन से बात कर रही हूँ? आपकी दादी की हालत फिर से बहुत नाजुक है, कृपया जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचिए। दादी, युए, तुम दादी से सच सच बताओ, क्या तुमने मेरी पीठ पीछे आये के साथ सगाई तोड़ दी है? कुमारी लिन, आपने ये जो सगाई तोड़ ही दी है, तो फिर हमसे झूठ क्यों बोला? बुढ़िया काफी उम्रदराज हो चुकी हैं, वो अब ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या मैं दादी को परेशान कर रही हूँ, या फिर आप लोग? झूठ बोलकर भी इतनी बहस कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? दादी, मैंने सच में पेये के साथ सगाई तोड़ दी है। देखो, मैंने कहा था ना, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ कुमारी लिन, लेकिन आपने ये बहुत मनमानी की है। पेई का परिवार कितना अच्छा है, जब आपने उनके साथ सगाई तोड़ दी है तो अब आगे आपका क्या होगा? ये सिर्फ मनमानी नहीं है, मेरे पास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पेई जिया से जुड़े हुए हैं। तुमने उनके साथ सगाई तोड़ दी तो अब इन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? तुमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए
परिवार के हितों को नजरअंदाज कर दिया है। तुम दादी से सच सच बताओ, पिछली बार वाली वो तस्वीरें क्या वो सच थी? क्या ये ने तुम्हारी पीठ पीछे बाहर कोई गलत काम किया है? दादी, उन तस्वीरों से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने पे ऐसे सगाई इसीलिए तोड़ी क्योंकि अब मैं उसे प्यार नहीं करती। और इसके अलावा दादी, मैं गर्भवती हूँ। दादी, उन तस्वीरों से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने पे ये के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है क्योंकि मैं अब उससे प्यार नहीं करती। और इसके अलावा दादी, मैं गर्भवती हूँ। खड़ी मत रहो, जल्दी बैठ जाओ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बच्चे का पिता कौन है? लोग कह रहे हैं कि यूए उन ओछी औरतों की तरह है जो बाहर 2 कौड़ी के मर्दों को पालती हैं। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह वास्तव में सच है। ये सब क्या हो रहा है? अरे चाची, आपको पता नहीं है, यह यूए आपको धोखा देने के लिए बाहर किसी ऐरे गहरे को पाल रही है। उसके पेट में जो बच्चा है वह पक्का उसी ऐरे गहरे का होगा। यूए तुम हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला रही हो। आखिर ये सब क्या मामला है? कुमारी लिन इतनी खूबसूरत है, फिर आपको मर्दों को पैसे देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको कोई गुप्त बीमारी है? सच में चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। तुम नाराज तो नहीं हो? दादी, मैं ही यूए का नया बॉयफ्रेंड हूं और उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता भी। शेजोंग है। ये परिवार पेजिया से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दादी जी, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मैं और यूए हम दोनों आपके जल्द ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप अपने हाथों से हमारे परपोते को गोद में खिला सकें। ठीक है, बहुत अच्छा। दादी की यूए ही इकलौती पोती है। मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। अब तुम हो तो दादी अब चैन से रह सकती है। दादी जी, आप ऐसी मायूस करने वाली बातें मत कीजिए। दादी जी, मैं यूए का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। दादी जी, मैं 2 दिन बाद आपसे फिर मिलने आऊंगी। अभी मेरी मदद करने के लिए शिया चोंग का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी दादी जी से जो भी कहा वो सब मेरे दिल की बात थी। तो शिया चोंग, मैं आपको नीचे तक छोड़ाती हूँ। ठीक है। शिएजोंग, मैं लिन यूए का अंकल हूं। आगे भी शिएजोंग से उम्मीद है कि आप हमारा थोड़ा ख्याल रखेंगे। जरूर, क्यों नहीं। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सबसे ज्यादा इज्जत उन लोगों की करता है जो परिवार को अहमियत देते हैं। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो अपनी हरकतों पर काबू नहीं रख सकते। पता नहीं अंकल, आप इनमें से किस तरह के इंसान हैं? इनमें से किस तरह के इंसान हैं? मैं निश्चित रूप से पहली श्रेणी का व्यक्ति हूं। आप देखिए, मेरी पत्नी को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैंने अभी तक अपनी शादी की अंगूठी भी नहीं उतारी है। और आप मेरी कंपनी की तरफ देखिए। कोई आपसे संपर्क करेगा? यूए हमें चलना चाहिए। तान हाओ, छे साहब, उन्हें हलोंग वन वाला प्रोजेक्ट दे दो। क्या आपने नहीं कहा था कि वो प्रोजेक्ट एक गड्ढा है? इसे चाचा को देना। क्या ये थोड़ा गलत नहीं होगा? सिर्फ इसलिए कि वो एक गड्ढा है, इसीलिए तो मैं उसे ये देना चाहता हूं, वरना यूए नाराज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जाओ और तैयारी करो। आप इस समय ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं काफी शर्मिंदा नहीं हुई हूँ? काफी देर हो गई है। मुझे नहीं पता कि कुमारी लिन, क्या आप मेरा मान बढ़ाते हुए मेरे साथ रात तक खाना खा सकती हैं? क्या आपकी आज रात बैंकिंग नियामक आयोग के लोगों के साथ मीटिंग नहीं है? वे कुमारी लिन जितने महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे नहीं पता कि कुमारी लिन, क्या आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करेंगी? अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति खतरनाक है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो सचमुच आपके लिए बुरी नीयत रखता है। नहीं, शुक्रिया। दोपहर में मेरा एक इंटरव्यू है।
धन्यवाद शिएजोंग। हाथ। आज पूरे दिन तुमने मुझे छोटे चाचा नहीं बुलाया। ये तुम्हारे लिए इनाम है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? शांत हो जाओ। वह कौन है? तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों उससे लड़कर खुद मुसीबत मोल ले रही हो? मैं बस ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लिन यू है। सच में इसने मेरा खून खौला दिया है। तुमने किसका नाम लिया? लिन युए। तुम कौन हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन एक ही है। सहयोग के लिए धन्यवाद लिंजोंग। ड्राफ्ट जारी करने से पहले मैं इसे आपको समीक्षा के लिए भेजूंगा। ये हमारा पहला सहयोग नहीं है। आपके साथ काम करके मुझे तसल्ली रहती है। लिंजोंग, क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? क्या सवाल है? लिंजोंग, इस तरह के मामलों में मैं दखल नहीं दूंगा। फिर मिलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम ठीक ठाक थी तो अचानक ट्रेंडिंग में कैसे आ गई? पेई समूह और लिन समूह का रिश्ता टूट गया है। लिन परिवार की बड़ी बेटी की सगाई टूट गई और वो अब एक ठुकराई हुई औरत बन गई है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो ये ठुकराई हुई पत्नी जैसा क्या बकवास है? अगर मुहावरे नहीं पता तो पूछा मत करो। कम से कम इनका गलत इस्तेमाल तो मत करो। पे ये जरा देखो तो, आपकी होने वाली पत्नी ट्रेंड कर रही है। अरे बाप रे, क्या ये वाकई सच है? पेई समूह के अध्यक्ष को अब सुन मान मान से प्यार हो गया है और लिन परिवार की बड़ी बेटी अब एक ठुकराई हुई औरत है। प्रधान पेई की पसंद तो वाकई कमाल की है। उन्हें उस बदसूरत लड़की को बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। पे ये यहां तो लोग आपकी मंगेतर को बदसूरत कह रहे हैं। इतनी फोटोशॉप की है कि उसकी मां भी उसे नहीं पहचान पाएगी। उसकी यूए का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी हिम्मत की तारीफ करूं या ये कहूं कि उसमें दिमाग ही नहीं है। लेकिन पे ये इस मामले में क्या आप यूएजे के लिए चीजें साफ नहीं करेंगे? आखिरकार आपके पास मीडिया की इतनी बड़ी ताकत जो है, आपकी एक बात उनकी 100 बातों पर भारी पड़ेगी। पिछली बार मैंने उसे सुधरने का मौका दिया था पर उसने नहीं लिया। अब जब तक वो खुद आकर मुझसे गुजारिश नहीं करती तभी मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। क्या मैं बदसूरत हूँ? उस फोटोशॉप की शौकीन लड़की से भी बुरी? रुको, मेरा फोन कहाँ है? ये सब बस इंटरनेट पर बकवास करने वाले लोग हैं। आपको उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो जिसने कुमारी लिन को असल में देखा है उसे परी कहना शायद थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन उन मामूली और बनावटी लड़कियों के वो बराबर तो कतई नहीं है। छोड़ो, मैं उनसे क्यों बहस कर रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस तरह की चीजें पीआर विभाग को संभालने दीजिए। आप परेशान मत होइए। क्या हुआ? आपने अभी ग्रुप के आधिकारिक अकाउंट का इस्तेमाल किया है। लेकिन मैंने तो कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। लेकिन आपने उस व्यक्ति के पोस्ट को लाइक किया है जो आपको बुरा भला कह रहा था। अब हर कोई आपके बारे में कह रहा है। मेरे बारे में क्या कह रहा है? वे कह रहे हैं कि आप बदसूरत हैं, नखरे वाली हैं और आपका दिल भी छोटा है। देखो तो ये कौन है? क्या ये वही बदसूरत और नखरे वाली और छोटे दिल वाली लिंजोंग नहीं है? लिंजोंग काफी व्यस्त लग रही हैं। तुम दोनों वाकई में काफी खाली हो। यह सब लिंजोंग आपकी ही कृपा है। अगर हमारा वक्त बुरा चल रहा है तो तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देंगे। तो वो खबर फैलाने वाले और हमारी लिंजोंग को बदनाम करने वाले आप ही लोग थे। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ बहुत लोग हैं, अपनी मर्यादा का ध्यान रखो। हाँ, बहुत लोग हैं, मर्यादा का ध्यान रखो। आपकी लिंजोंग को पहले ही बदसूरत और नखरे वाली और छोटे दिल वाली कहा जा चुका है। आप शायद नहीं चाहेंगे कि उन पर एक और झगड़ालू औरत का ठप्पा लग जाए। लिन ग्रुप के आधिकारिक अकाउंट पर भी हमला हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग सारे के सारे पेड ट्रोल लग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानबूझकर लिन ग्रुप को निशाना बना रहा हो? कुमारी लिन इस वक्त
जरूर बहुत मुसीबत में फंसी होंगी। लगता है अब मेरे मैदान में उतरने का समय आ गया है। शांत हो जाओ। मैं हूं। कुमारी लिन को अभी पूरा इंटरनेट बदनाम कर रहा है। कंपनी के पीआर विभाग को बुलाओ और इस चर्चा को नियंत्रित करने में मदद करो। रुको, अब आगे आने की जरूरत नहीं है। पहले से ही किसी ने कदम उठा लिया है। कौन है? वे तुम्हारे छोटे मामा हैं, शिया शिंगजी। लिंजोंग, जल्दी अपना फोन देखिए। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब फिर क्या बुरी खबर आई है? जल्दी से देखो, क्या गलती से फिर से लाइक कर दिया? कैसा कमेंट है? ये शीये वंश है और शीये वंश की सहायक कंपनियां भी, शीये वंश के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले मीडिया, शीये वंश के करीबी कई सरकारी मीडिया सभी मैदान में उतर आए हैं। ये कैसे मुमकिन है? अपने व्यवहार के प्रभाव पर ध्यान दो, बदतमीज औरत। शीये झोंग ने खुद एक नया अकाउंट बनाया है, उस कमेंट को फॉरवर्ड किया है जिसे आपने लाइक किया था, और नीचे लिखा है कि वे कुमारी लिन से खुद मिल चुके हैं। कहना कि वो धरती पर आई कोई अप्सरा है शायद थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन वे सचमुच बहुत प्रभावशाली हैं। वाह लिन जोंग, उन्होंने भी अप्सरा शब्द का इस्तेमाल किया है। आप दोनों के बीच वाकई बहुत अच्छी समझ है। शीये झोंग जैसे इतने गंभीर व्यक्ति भला तुम्हारे लिए खुद मैदान में क्यों उतरेंगे? तुम दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है? मान एक तरफ पे ये को लटकाए रखा है और दूसरी तरफ शीये शिंगजी को लुभा रही हो। लिन युए, तुम्हारी चालें वाकई बहुत चालाकी भरी हैं। मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे अब निकलना होगा। जहाँ तक तुम दोनों की बात है, चाहे तुम पागलपन करो या सड़क पर तमाशा, मुझसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। कृपया जो चाहो करो। चलो। माफ कीजिएगा लिंजोंग, अभी रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए अब आपको लेने आया हूँ। कोई बात नहीं, आप बस ध्यान से गाड़ी चलाइए। कहीं आपको पता ना हो, मेरे छोटे मामा ने मेरी वजह से ही आपकी मदद की है। ओह, आज के लिए सच में बहुत शुक्रिया। अगली बार मैं आपको खाना खिलाऊंगी। ये शायद बहुत हल्का लग रहा है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे कभी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। ये फिर से बहुत औपचारिक लग रहा है, या फिर इसे ना ही भेजूं। लेकिन कुछ भी ना कहना, क्या यह भी सही नहीं होगा? हे भगवान, इन लोगों ने कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी। लिंजोंग, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? यहाँ इतने सारे लोग हैं मेरे घर पर, तो पूछना है क्या? दीदी, आप पीछे देखिए। तुम यहाँ कैसे? तुम फिर से ये तो नहीं कहोगे कि तुम बस यहाँ से गुजर रहे थे? क्या मतलब गुजर रहा था? इतने सारे इत्तेफाक कहाँ होते हैं? तुम्हारा यह मामला तो काफी बड़ा हो गया है। मैं तो खास तौर पर यहाँ देखने आया था कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम्हारा यह मामला तो काफी। अच्छा, माफ करना, अब नाराज मत हो। हे ये कौन सी जगह है? क्या तुम्हारा घर मीडिया की भीड़ से पूरी तरह नहीं घिरा हुआ था? मैं तुम्हें कुछ समय के लिए छिपने की जगह दे रहा हूं। तुम बहुत विचारशील हो। भविष्य में अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना हो तो बेझिझक बताना। यहाँ आओ। तुमने जानबूझकर इतनी सुनसान जगह चुनी है ना? तुम बहुत समझदार हो। आज रात यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा। चलो, बाहर ठंड है, अंदर चलो और गर्माहट ले लो। क्या तुम डर रही हो? तुम किस बात से डर रही हो? मैं नहीं डर रही हूँ। क्या डर रही हो कि मैं अचानक अपना मुखौटा उतार दूंगा? तुम दिखने में बदसूरत नहीं हो,
तो मुझे भला किस बात का डर होगा? सच में डर नहीं लग रहा? नहीं। तो तुम खुद इसे उतारो। तुम वाकई ऐसे ही हो। क्या अब भी डर लग रहा है? तुम एक दरिंदे हो। तुमने मार भी लिया और कोस भी लिया। क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? भविष्य में कृपया मुझसे दूर ही रहना। बेहतर होगा कि हम दोबारा कभी ना मिलें। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो। हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे छोड़ो। डरो मत, मैं पास नहीं आऊंगा। आज रात मैं बस तुमसे साफ साफ बात करना चाहता था। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मुझसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहा। आगे से जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तो रहो। काफी देर हो गई है। तुम्हारा इस वक्त वापस जाना सुरक्षित नहीं है। मैं कहीं और चला जाता हूं। क्या तुम जा रहे हो? क्या मैं यहां रुक सकता हूं? बाद में अंदर से कुंडी ठीक से लगा लेना। कोई भी खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। अगर अकेले डर लगे तो मुझे फोन करना। ये कहां से आया? ये गाड़ी के हैंडल पे टंगा हुआ था। मुझे लगा ये आपके लिए है, इसलिए मैं इसे अंदर ले आया। चाहे तुम कितनी भी नाराज हो, नाश्ता करना मत भूलना। भविष्य में ऐसी अनजान जगहों से आई चीजें अंदर मत लाया करो। ठीक है लिंजुंग। तुम सही समय पर आए हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब तैयार है। आपके नीचे पहुंचते ही इसे शुरू किया जा सकता है। ये क्या है? क्या ये आपने नहीं मंगवाया था? मैंने देखा कि पाने वाले आप ही हैं। आज की कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है। मेरी वजह से अपनी मन स्थिति खराब मत करना। क्या मैं इसे नीचे ले जाकर फेंक दूं? इसे रहने दो। वैसे सभी विभागों को सूचित कर दो कि कॉन्फ्रेंस 10 मिनट में शुरू होगी। आपका शिए जोंग के साथ क्या रिश्ता है? उन्होंने आपकी मदद क्यों की? हमारा लिन समूह भविष्य में कई क्षेत्रों में शेयर ग्रुप के साथ सहयोग करेगा, इसलिए ये बहुत सीधा है। हम बिजनेस पार्टनर हैं। धत, ये क्यों नहीं कहती कि मेरे मामा ने उसकी मदद मेरी वजह से की? एहसान फरामोश औरत। तो यह सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका था। क्या आपने सच में प्रधान पेई के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है? हाँ, तोड़ दिए। लगता है खबर सच है। तो क्या वाकई सगाई टूट गई है? आपकी प्रधान पेई से सगाई हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि तभी उनके किसी और औरत के साथ चक्कर की खबरें आने लगीं। क्या इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है? मेरे और प्रधान पेई के बीच शादी होगी या नहीं, इससे दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। आप जिस खबर की बात कर रहे हैं
मुझे नहीं पता कि वो सच है या झूठ, लेकिन अगर वो सच है तो आज के इस खास मौके का फायदा उठाते हुए मैं यहाँ से उन्हें और सुश्री सन को हमेशा के लिए एक दूसरे के प्यार में डूबे रहने और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। और हाँ, शादी में मुझे बुलाना मत भूलिएगा। क्या वह पागल हो गई है? इस वक्त सगाई टूटने की खबर देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अभी अभी तकनीकी विभाग के निगरानी डेटा के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले ही पिछले वीडियो का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब जनमत पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। लिन जोंग, प्रधान पेई यहाँ आने की जिद कर रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं पाए। तेरी औकात ही क्या है? मैं अपनी मंगेतर से मिलने आया हूँ, तो मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत क्यों है? श्री पेई का यहाँ पधारना मेरी मेहमान नवाजी में कमी रह गई। श्री पेई, पहले आप अंदर आइए। ये बात करने की जगह नहीं है, मेरे केबिन में चलिए। प्रधान पेई के लिए कॉफी ले आओ। जी बिल्कुल। ये कौन है? ये कहां से आया? किसी ने दिया है। किसने दिया? उस दिन मास्क पहने हुए उस आदमी ने। क्या तुम अभी भी उसके संपर्क में हो? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? तुम भी ना। खैर, मैं इस बार तुमसे इस बारे में बात करने नहीं आया हूं। सगाई तोड़ने का ऐलान अचानक क्यों किया? पहले इसे छुपाया था क्योंकि मुझे डर था कि दादी को सदमा न लग जाए। अब जब दादी को पता चल गया है तो इसे छिपाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जल्दी ऐलान करना तुम्हारे लिए भी अच्छा ही है, ताकि तुम्हें नया साथी ढूंढने में देरी ना हो। मैंने कब कहा कि मुझे कोई नया साथी चाहिए? जिसे मैं पसंद करता हूं वो शुरू से ही, जब भी मैं अकेला घर जाता हूं तो मेरी मां मुझसे पूछती हैं, यूए अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जब भी तुम्हारे पास समय हो तो मेरे साथ चलकर उनसे मिल लेना। तुम्हारी माँ मेरे बारे में नहीं सोच रही। तुम्हारी माँ तो शुरू से ही बस मुझ में कमियां निकालना चाहती थी। पहले मैं तुम्हारी खातिर सब सह लेती थी, लेकिन अब माफ करना, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। यूए इस बार मेरी गलती है। अब हम झगड़ा ना करें क्या? ये ठीक है क्या? अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। प्रधान पेई ने शायद ज्यादा पी ली है। हमारी सगाई पहले ही टूट चुकी है। न सिर्फ इस बार, बल्कि पहले भी मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना दुखी किया। मैं कसम खाता हूं कि भविष्य में तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो क्या? ये ठीक है? पेई, ये हमारी सगाई पहले ही टूट चुकी है। इसीलिए तो मैं सुलह करने आया हूं। ये वो है जो तुमने पिछली बार मुझे लौटाया था। मैंने इसे संभाल कर रखा और कभी फेंका नहीं। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? मैंने बहुत साफ कह दिया है कि हमारी सगाई टूट चुकी है और अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जरा होश में आओगे क्या? ऐसा नहीं है कि मैं होश में नहीं हूं, बल्कि अब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। यूए, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। यूए, मैं जानता हूं कि इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम बहुत नाराज हो, लेकिन हम पिछले 2 सालों से साथ हैं। ये क्या है? यह तो किसका निशान है? यह कहां से आया? क्या यह उस नकाबपोश आदमी ने किया है? तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं दखल दे रहा हूं। मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए, मैं तुम्हारे सामने इतना झुका, मैंने इतनी देर तक तुम्हारी जी हजूरी की, और तुम इसे दखल देना कह रही हो। ठीक है, तो फिर आज मैं सच में दखल देकर ही रहूंगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे शादी करने वाला हूं। जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तब तो मैं तुम्हारे मामले में दखल दे ही सकूंगा ना। पेई, क्या तुम पागल हो?
मुझे छोड़ो। सबके सामने खुले में तुम दोनों क्या कर रहे हो? मामा जी, आप यहां कैसे आए? बेशक बिजनेस के सिलसिले में आया हूं। कुमारी लिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या तुमने नहीं देखी? और तुम यहां क्या करने आई हो? मैं तुम यहाँ कैसे आए? जाहिर है तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। तुमने तो कहा था कि तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ घर पर नहीं रुकूंगा। अंदर आओ। कल मैंने कहा था कि तुम अकेली रहोगी, तो क्या उसके बाद मैंने सच में तुम्हें परेशान नहीं किया? मेरा ड्राइवर बस आता ही होगा। भरोसा फिर से बनाने में समय लगता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। अरे, क्या वो शिये झोंग नहीं है? अरे सच में, उनका हमारी लिन झोंग के साथ क्या रिश्ता है? क्या ये नहीं कहा गया था कि वे सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं? वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। अगर थोड़ी देर और यहां खड़े रहे तो हम फिर से सुर्खियों में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर शुक्रिया शेजाऊं। कोई बात नहीं। आज के लिए आपका शुक्रिया। तो अब मैं चलती हूँ। ओह, आज सुबह पे ही ये मुझसे मिलने आया था। मुझे उस स्थिति से बचाने के लिए भी आपका शुक्रिया। भविष्य में जब भी कोई मुसीबत आए, चाहे वो कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, सीधे मेरे पास चली आना। अब मैं चलता हूं, कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने उन्हें छोटे मामा नहीं कहा? पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव ना हो। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती है ना। जब चाह रही थी तब नहीं हुआ, और जब नहीं चाहती तब प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि पीरियड्स में इतने दिनों की देरी हो गई है, हालांकि हर सुबह उठकर जी मिचलाता है, हालांकि प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइनें आई हैं, लेकिन क्या पता कुछ और हो। फिर भी एक बार पक्का कर लेना ही बेहतर है। हेलो डॉक्टर लियू, क्या कल आपके पास समय है? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हेलो डॉक्टर लियू, मैं निकल चुकी हूँ जी, थोड़ी देर में मिलते हैं। क्या फिर से सबको तमाशा दिखाना चाहती हो? सुना है कि तुम्हें इस जगह का नाश्ता बहुत पसंद है। क्या तुम इसे खुद खरीदने गए थे? हाँ, मैं सूरज निकलने से पहले ही उठ गया था। आने जाने में लगभग 3 घंटे लग गए। तुमने उन्हें क्यों नहीं भेजा? क्योंकि मैं तुम्हारी नजर में अपनी साख थोड़ी और बढ़ाना चाहता था। कैसा लगा? क्या अब मेरे बारे में तुम्हारी राय थोड़ी बेहतर हुई है? क्या हुआ? कल रात मुझे थोड़ी ठंडी हवा लग गई थी।
इसलिए मुझे हल्का सा जुकाम है। वैसे मुझे ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे मुझे अस्पताल ले चलो। कुमारी लिन को अस्पताल ले जाओ। मैं अकेली चली जाऊंगी, बस थोड़ा सा जुकाम है, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं नहीं आता। अगर कोई बात हो तो मुझे फौरन बताना। कोई बात नहीं, तो अब मैं चलती हूँ। तान हाओ, उनके पीछे जाओ और देखो। जी श्रीमान से। आप पहले हमेशा गर्भवती न हो पाने को लेकर चिंतित रहती थीं। अब जब बड़ी मुश्किल से आप गर्भवती हुई हैं, तो अचानक गर्भपात क्यों करवाना चाहती हैं? मेरे पास इसके अपने कारण है, बस आप मुझे ये बताइए कि क्या ये संभव है? संभव तो है। अभी आपके गर्भ के महीने बहुत कम हैं और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। तो फिर जल्द से जल्द मेरे लिए इसका इंतजाम कर दीजिए। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या तुम गर्भवती हो? नहीं, मैं बस कुछ नियमित जांच करवा रही हूँ। कौन सी नियमित जांच? क्या मैं अंदर जाकर डॉक्टर से पूछ सकता हूँ? अरे वो मेरा भी बच्चा है, चाहे तुम्हें वो चाहिए हो या नहीं। कम से कम मुझे जानने का अधिकार तो होना ही चाहिए। हाँ, यहाँ बहुत भीड़ है, चलिए कहीं और चलकर बात करते हैं। 6.5 सप्ताह, वो सिर्फ एक ब्लूबेरी जितना बड़ा है, जिसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। क्या तुम्हारा इसे रखने का कोई इरादा नहीं है? क्योंकि ये मेरा बच्चा है, तुम्हें डर है कि मैं कस्टडी के लिए तुमसे लड़ूंगा और तुम जाहिर तौर पर मुझसे जीत नहीं पाओगे। मैं वादा कर सकता हूं कि वो पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारा होगा। क्या ये ठीक रहेगा? मेरी गलती है, तुम्हारा मुझ पर भरोसा न करना स्वाभाविक है। तो फिर तुम सर्जरी कब करवाने वाली हो? अगले हफ्ते। ठीक किस दिन? अगले बुधवार की दोपहर को 3:30 बजे। ठीक है, उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेजी है, इसे चेक करना याद रखना। क्या मैंने तुम्हें पहले ही मुझसे दूर रहने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम्हें इंसान की भाषा समझ नहीं आती? अगर तुमने मुझे ब्लॉक न किया होता तो मुझे खुद यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। गार्ड कहाँ हैं? क्या वे सब निकम्मे हैं? क्या तुम भी निकम्मे हो? मिस सुन, कृपया हमें मुश्किल में न डालें। 6.5 हफ्ते, सिर्फ एक ब्लूबेरी जितना छोटा है, लगभग दिखाई भी नहीं देता। क्योंकि ये मेरा बच्चा है, तुम्हें डर है कि मैं इसकी कस्टडी के लिए तुमसे लड़ूंगा। अंदाजा लगाओ कि ये दो लोग कौन हैं। कृपया मरीज नंबर 187 लिन यूए विंडो पर आएं। कृपया मरीज नंबर 187 लिन यूए विंडो पर आएं। अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो हम अभी ऐसा नहीं है कि मैं ये बच्चा नहीं चाहती, बस ये गलत समय पर आया है। क्या तुमने सच में सोच लिया है? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं आज मैं कितनी खुश होती। मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है।
यूए, क्या तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे सकती हो? मुझे एक ट्रायल पीरियड दो। अगर ट्रायल पीरियड खत्म होने पर तुम अभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं हुई तो हम उस समय इस बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है? सच में शुरुआत में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह रिकॉर्डिंग सच है, तो तुम दोनों सच में एक साथ हो गए। छोटे मामा, मैं आपका भांजा हूं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कर रहे हो? मुझे हाथ मत लगाओ। वो अचानक यहाँ कैसे आ गया? शायद किसी ने उसे खबर दे दी होगी। तुम पहले गाड़ी में बैठो, मैं उससे कुछ बात करता हूं। नहीं, रहने दीजिए। मुझे डर है कि वो आपको चोट पहुंचा देगा। तुम्हें लगता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता? मैं तुम लोगों से सिर्फ 3 साल बड़ा हूं। क्या तुम वाकई मुझे कोई बूढ़ा आदमी समझती हो? हाँ, समझती तो हूँ। गाड़ी में बैठो। तभी तो मैं कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा था। तो उस रात वह इंसान तुम थे। अब जाकर अक्ल आई? अभी भी उतने बेवकूफ नहीं हुए हो? वैसे तुम्हें एक बात और बता दूं, सुन मान मान भी मेरी ही है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सुन मान मान भी मेरी ही है। तुम थे वो। तुमने ही सुन मान मान को मुझे लुभाने के लिए भेजा था ताकि मेरे और यूए के बीच दरार पैदा कर सको, है ना? यूए, तुम इस आदमी पर भरोसा मत करना। मेरे और सुन मान मान के बीच कुछ भी नहीं है। मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। यह आदमी दिल का बहुत काला है। तुम उस पर यकीन नहीं कर सकती। यूए। प्रधान पेई, कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं वह अंदर ना आ जाए और आपको चोट पहुंचा दे तो यह अच्छा नहीं होगा। तुम कितने नीच और बेशर्म इंसान हो। इतने सालों तक मैंने तुम्हें एक बड़े के तौर पर सम्मान दिया। यूए तुम्हारी जूनियर है और मेरी मंगेतर है। तुम अपने ही भतीजे की पत्नी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? 6 परिवार और लिंजिया के बीच कोई रिश्ता नहीं है। यूए का मेरे साथ कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, तो वो मेरी किस बात की जूनियर हुई? जहां तक तुम्हारी बात है, पिछले 2 सालों में क्या तुमने कभी एक बार भी उसके साथ सच्चाई से रिश्ता निभाया है? पिछले 2 साल क्या तुमने कभी एक दिन के लिए भी उसे सच्चे दिल से चाहा है? तुमने उसे कचरे की तरह फेंक दिया और बार बार उसका दिल दुखाया। अब कोई मौका नहीं बचा है और तुम मेरे सामने आकर रोना धोना कर रहे हो। मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम्हारे माँ बाप नहीं। अगर तुम अब भी मुझे अपना मामा मानते हो तो मेरी एक सलाह मानो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, वरना अगली बार मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम यहां से सलामत जा पाओगे। इसे छोड़ दो। रुको, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यह उस समय की बात है जब यूए तुम्हें घर लेकर आई थी, तभी से तुम्हारी नजर उस पर थी? क्या ऐसा ही है? माम करना, कल रात काम ज्यादा था इसलिए अभी सोकर उठा हूं। यह कोई तरीका नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं आज कौन सा खास दिन है? बच्चा काम करके थक गया होगा, तुम्हें तो पता ही है।
यूए को भी आगे कोई काम नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लिया तो क्या हुआ? यूए आंटी सही कह रही है ना? क्या तुम सच में कल रात काम कर रहे थे? मैंने तो सुना है कि तुम क्लब गए थे। अगर उसे पसंद करते हो तो उसकी कदर करो, और अगर नहीं करते तो साफ साफ कह दो। सबका वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या लगता है? उससे भी बहुत पहले से। शिएशिंग जी, शिएशिंग जजी, तुम एक दरिंदे हो। तुम दूसरों के रिश्तों में दखल देते हो। तुम एक तीसरे व्यक्ति हो। तुम कभी कामयाब नहीं होगे। यूए हमेशा से ही सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। वो तुम्हें क्यों पसंद करती है? तुम नहीं समझते? तुम दोनों का गठबंधन क्यों हुआ? तुम नहीं समझते? मैं अभी जो कर रहा हूं वो बस चीजों को सही कर रहा हूं। तुम्हें किस बात की शिकायत है? मामा जी, मेरे छोटे मामा जी, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे आपके भांजे होने के नाते, कम से कम मेरी मां के वास्ते, क्या आप उसे मुझे वापस लौटा सकते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। मुझे बस वही चाहिए। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि कहीं उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। मुझे लगता है तुम इतनी फिक्रमंद हो कि मेरा मन कर रहा है कि वो मुझे एक दो घूंसे मार दे। अब तो और भी ज्यादा मन कर रहा है। माफ करना, आज कुछ जरूरी काम था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तुम ये क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम बताओ, जाहिर है तुम्हारी याद आ रही थी। क्या हम सुबह ही अलग नहीं हुए थे? फिर भी पूरे 8 घंटे बीत चुके हैं। शिएशिंग जैसे। हाँ। तुम इतने अच्छे से फ्लर्ट कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही हैं? ज्यादा नहीं रही है ना? सिर्फ तुम एक ही हो। आज चॉकलेट क्यों है? क्योंकि मुझे तुम्हारा मेरा नाम पुकारना पसंद है। ये तुम्हारे लिए नाम है। शिएशिंग जी। आगे भी इसे ऐसे ही बनाए रखना। कुमारी लिन, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हेलो दादी जी, आपके पास किस दिन समय है? मैं आपसे मिलने आऊंगा। तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। हालांकि यूए को अब ठीक से याद नहीं है कि उस समय क्या हुआ था। तुम्हारा ये एहसान हमारा लिंजी हमेशा दिल में याद रखेगा। तुम्हें परेशान किया तो क्या हुआ? अभी भी शिकायत करने की हिम्मत है? मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुकरने की? आज तो मैं तुम्हें मार चखाता हूँ। तुम किसी को कैसे मार सकते हो? फौरन रुक जाओ। तुम किसी को ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो? अभी रुको। चलो यहाँ से। दीदी आप तो बहुत कमाल की हैं। सावधान। दीदी, दीदी, मेरी दीदी पानी में गिर गई हैं। प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए। उस हादसे के बाद से यूए बीमार हो गई थी। वो विदेश गई और कई सालों तक इलाज कराने के बाद वापस आई। तुम दोनों की सगाई को भी इतने साल हो गए हैं।
लेकिन तुमने कभी इस बारे में बात नहीं की। तुमने उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। दादी तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार है। मैं दादी को नहीं बता सकता कि लिन यूए को बचाने वाला मैं नहीं था, बल्कि वो शिए शिंगहेजी था। असल में यूए तुम्हें बहुत पसंद करती थी और दादी भी तुम्हारी शादी की मिठाइयां खाने का इंतजार कर रही थी। दादी, मैं भी यूए को बहुत पसंद करता हूं, इसीलिए कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं सच में उसके साथ सब ठीक करना चाहता हूं। देखो बेटा, इंसान को आगे बढ़ना सीखना चाहिए। जो हो चुका है उसे बीत जाने दो। मैं समझ गया दादी। पे ही है। कहां गई थी तुम? इतनी देर से क्यों लौटी हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैं पागल नहीं हूं। मैं अभी पूरी तरह होश में हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शिए शिंग जी के साथ हो। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूं। मुझे छोड़ो। ऐसा लगता है कि जो बात मैंने पिछली बार तुमसे कही थी उसका एक शब्द भी तुमने नहीं सुना। वह तो शुरू से ही मेरी थी। तुमने उसे मुझसे छीना है, तो मैं उसे तुम्हें वापस क्यों दूं? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। शुक्र है कि तुम ठीक हो। चलो चलते हैं। ये सब, क्या ये सब तुमने बनाया है? आओ। पहली बार बनाया है, इतना अभ्यास नहीं है, और पता नहीं तुम्हें इसका स्वाद पसंद आएगा या नहीं। जागो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब ठीक तो है? अचानक ख्यालों में क्यों खो गई? हाँ, आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है, तो मैं अभी नहीं खाऊंगी। मैंने कहा था कि आप व्यस्त हैं, लेकिन युवा मास्टर सांग अंदर आने की जिद करने लगे। दीदी, मैं खास तौर पर आपसे माफी मांगने आया हूँ। पहले ये बताओ कि तुमने शी शिंगजाजी के साथ मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया? इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। वो बात यह है कि मैं आपसे डर रहा था, कहीं आपको कोई धोखा न दे दे। तुम्हारा मतलब क्या है? ये साफ दिख रहा है कि वह एक धोखेबाज इंसान है। दीदी, आप बहुत सुंदर और नेक दिल हैं। आप अपनी जवानी के ये सुनहरे साल ऐसे इंसान पर कैसे बर्बाद कर सकती हैं? जाहिर है भाई, शे जैसे वफादार और समर्पित इंसान ही आपके लायक हैं। चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। तो क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? पहले कुछ समय के लिए देखते हैं। ठीक है, तो मैं पक्का अच्छा व्यवहार करूंगा। नहीं। यूए 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 कोई बात नहीं। कुमारी लिन की हालत पर अभी कड़ी नजर रखने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल की जांच के हिसाब से अस्पताल से छुट्टी मिलने में कोई परेशानी नहीं है। तो फिर शुक्रिया डॉक्टर। हुआ या नहीं? मेरा सब्र खत्म हो रहा है। हो गया। 3 द एक
ये है। हमारी बेटी का कमरा। तुम्हें कैसे पता कि ये बेटी ही होगी? अगर बेटा हुआ तो क्या तुम अपनी आंखें बंद करना चाहोगी ताकि हम दूसरा कमरा देख सकें? तुमने 2 घर तैयार किए। भविष्य में हम कहाँ रहेंगे ये उस पर निर्भर करेगा। हालांकि उसका भी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरी इतनी मेहनत को देखते हुए क्या तुम मुझे कोई आधिकारिक पहचान दे सकती हो? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो सुन सकता है। यूए मुझसे शादी कर लो। ठीक है।